तो इसी क्रम में अब मैं वक्तव्य श्रृंखला के अगले जो हमारे अतिथि हैं, सम्माननीय सागर के वरिष्ठ कवि श्री निर्मल चंद जी निर्मल को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो कृपया आएँ और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। बंधुओं, मैं कम से कम समय दूंगा। आदरणीय उनकी किताब का आज विमोचन हुआ। IAS आनंद कुमार जी और अध्यक्ष हमारे हैं एवरग्रीन। सागर में लगभग जितने कार्यक्रम होते हैं, एक हमारा सौभाग्य सागर का कि हमें प्रोफेसर सुरेशाचार्य जैसे एक विद्वान मिले कि जो हर फन में सब जाते हैं और हर फन मौला भी समझिए। और विशेष अतिथि आज के श्री मुकेश शुक्ला ये चले गए हैं। IAS दीपक सिंह जी IAS कलेक्टर सागर और RP अहरबान भी जा चुके हैं। डॉक्टर रोकिया जो हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीतकार है। और समालोचक सुजाता मिश्र और समालोचक ये लड़की बेटी के प्रोफेसर है और जिनने ये आयोजन किया है वो भी हम सागर के लिए उपलब्धि मानते हैं। उमाकांत मिश्र जो श्यामलम के अध्यक्ष है। श्यामलम के क्या है, बल्कि मैं ये कहूँ कि सागर की जितनी संस्थाएं हैं उनको बड़े एक साथ लेके चलने का मादा जिसमें आदमी में आया है, उसका नाम है उमाकांत मिश्र। देखिए, एक बात कहूँ, कहा गया है, कबीर ने कहा है, सिंहों के नहीं लहरे, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोलियाँ, तो साधु न चले जमात। ये यहाँ हमने देखे हैं। IAS कितने एक साथ कहीं किसी मंच पे नहीं मिलेंगे। ये हमारा सागर का सौभाग्य है, कितने IAS एक साथ यहाँ पर है। ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं कहूँ किसी से कि सागर के कलेक्टर 3 घंटे मेरे साथ बैठे तो आदमी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन बैठे रहेगा। ये योग है। मुझे बोलूं क्या समझ में नहीं आता। एक तो भूल भी जाता हूँ और समीक्षा हो चुकी। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ इनसे, हमारे लेखक महोदय से, कि समीक्षा पढ़ ली, रोकिया साहब ने पढ़ ली, इनने पढ़ ली, लेकिन समीक्षा पढ़ने वाले छोटी सी महफिल है, यहाँ बहुत कम लोग आए हैं। सागर बड़ा है और हमारे इनका प्रभाव भी बहुत बड़ा है सागर में। तो अगर आमंत्रण, खुला आमंत्रण दे दे तो 200-250 आदमी यहाँ सरलता से आएंगे। और समीक्षा के लिए और भी आदमी यहाँ तैयार हो जाएंगे।
विद्वान, कवि, लेखक, समीक्षा। तो हम चाहेंगे आदरणीय जी से कि वैसे तो ये कह रहे थे कि बड़े मुश्किल से उनका समय निकल पाता है, निकाल पाते हैं, लेकिन आज निकाला है समय, तो भविष्य में भी जब चाहें एक आध बार और समय दें, ताकि जो समीक्षा करना चाहते हैं समीक्षा तो कर सकें। और एवरग्रीन हमारे सुरेश सरकार जी यहाँ है, इनसे मिलके हर आदमी प्रसन्न होता है। बंधु और कुछ क्या कहें, कहने को मुख्य अतिथि हूँ मैं, मुख्य तो यथार्थ में वो है जो बोल के निकल गए और सागर में बोला, बोल के मुख्य, हम गाय के मुख्य बड़े इसलिए मुख्य बना गए। बंधुओं, तो आप जिस संख्या में आए, जितने आए, देखिए सागर के नगीने हैं और अच्छे लोग हैं, आप साहित्यकार हैं, और साहित्य के जो श्रोता होते हैं वो दरअसल में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज समीक्षा हुई, भविष्य में एक बार हम फिर चाहेंगे तो पुनः साव आए और समीक्षकों को अवसर दें, तो वो पुनः किताब पर, और ये हम नहीं मानते कि ये पहली किताब है जिनकी, भाई हमने भी दो एक कविताएं पढ़ ली, ऐसा नहीं लगा कि पहली किताब है, ऐसा लगा कि दो चार पहले लिख चुके हैं और फिर बाद में ये छपवाई है, ये पहली मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कहना है। सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार। ये तो दादा का बड़ापन ही है, और निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि दादाजी ने अपना पूरा जीवन जो है साहित्य और सजन धर्मिता में लगा दिया। उन्होंने काव्य से ही एक प्रकार से अपना नाता जोड़े रखा, और उनका अनुभव, उनकी उपस्थिति हमें मार्गदर्शन देती रहती है। और जैसा कि दादाजी ने कहा कि सर जब उनको अवसर मिले वो सागर का दौरा करते रहें, सागर आते रहें, तो संस्था की तरफ से भी हम लोगों की एक ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, अनुरोध होगा कि आपकी जो आने वाली पुस्तकें हैं उनका विमोचन यदि शहर से बाहर आप कहीं भी करें, लेकिन एक विमोचन जो है सागर शहर में अवश्य करें, श्यामलम के बैनर से चलिए, हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात होगी।